हाय, वेलकम टू ABS किचन बाय जितेंद्र महेश्वरी। आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप एक कुकटॉप बाय करने जाते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एक अच्छा कुकटॉप घर पे ख़रीद के ला सके। तो शुरू करते हैं। जनरली सबसे पहले तो आप जब कुकटॉप बाय करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कितने बर्नर्स का कुकटॉप गैस स्टोव बाय करना है। वो 1 बर्नर हो सकता है, 2 बर्नर, 3 बर्नर और 4 बर्नर। जनरली 1 बर्नर तो बहुत ही रेयरेस्ट बाई किया जाता है या फिर एक सिंगल मैन के लिए बाई किया जाता है 1 बर्नर का कुकटॉप। वहाँ पे 2 बर्नर आता है। 2 बर्नर में अगर बहुत स्मॉल फैमिली है तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं। फिर 3 बर्नर आता है जहाँ पे आपकी लाइक न्यूक्लियर फैमिली है या फिर एक्सटेंडेड फैमिली है, वहाँ पे आप 3 बर्नर भी बाई कर सकते हैं, 4 बर्नर भी बाई कर सकते हैं। ये तो आपके फैमिली साइज़ के साथ साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जब कभी भी आप कुकटॉप बाई करने जाते हैं तो आप अपने स्लैब की मेज़रमेंट लें। उसमें आपको देखना होता है कि वो जो आप गैस स्टोव बाई करने जा रहे हैं वो आपकी स्लैब पे फिट होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक 4 बर्नर का गैस स्टोव है। ये 4 बर्नर का जो गैस स्टोव है, इसकी जो डेप्थ है वो है 20 इंचज़ और जो इसकी विड्थ रहेगी वो रहेगी अराउंड 23 इंचज़। तो जब हम 4 बर्नर बाई करते हैं तो क्या होगा कि अगर आपका स्लैब 24 इंचज़ है या 23 इंचज़ है तो आप ये 21 इंचज़ या 20 इंचज़ की डेप्थ का 4 बर्नर का गैस स्टोव बाई कर सकते हैं। इसको अगर हम देखेंगे, इसकी डेप्थ 22 इंचज़ है। तो 22 इंचज़ का डेप्थ होने की वजह से आपका अगर स्लैब 24 इंचज़ या 22 इंचज़ है तो आप इसको अकोमोडेट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। वहीं पे आप देखेंगे 3 बर्नर का जो गैस स्टोव होता है, तो 3 बर्नर का जो गैस स्टोव है या 2 बर्नर का होगा, उनका जनरली डेप्थ कम होती है। इनकी जो डेप्थ होती है वो होती है 14 इंचज़, 15 इंचज़, 17 इंचज़ और इनकी विड्थ ज़्यादा होती है, लाइक लेफ्ट टू राइट विड्थ ज़्यादा होती है। तो बेनिफिट ये होता है 3 बर्नर के अंदर, तो 3 बर्नर लॉन्ग फुट शेप होता है जो लेफ़्ट टू राइट तो ज़्यादा स्पेस लेगा, लेकिन क्या होगा क्योंकि इसकी डेप्थ कम है तो आपको आगे यहाँ पे रोटी बनाने के लिए, कुछ चम्मच कटोरी रखने के लिए थोड़ा सा हैंडलिंग इजी हो जाती है। 3 बर्नर पे आपको स्पेस मिल जाता है फ्रंट साइड पे, वहीं पे 4 बर्नर पे आपको वो स्पेस नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि आप जो प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं उसकी बिल्ट इन क्वालिटी, मटेरियल क्या है उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप ग्लास टॉप भी बाय कर सकते हैं जिनको साफ करना, क्लीन करना बहुत इजी होता है। वहीं पे आप एक स्टेनलेस स्टील का कुकटॉप बाय कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का कुकटॉप को लंबे टाइम के लिए संभालना बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें इंस्टेंटली या फिर डेली यूजेस में ये ध्यान रखना होता है कि अगर आप इसमें स्टील वूल यूज़ करा, आपने हार्डली बहुत अब्रेसिव कोई मटेरियल यूज़ करा तो उसमें बहुत जल्दी आसानी से स्क्रैचेस आ जाते हैं। वहीं पे ग्लास टॉप पे इतनी आसानी से स्क्रैचेस नहीं आ जाते। ग्लास वाले कुकटॉप में दूसरा ये कंसिडरेशन है, केयरिंग ये होती है कि आप ग्लास टॉप बाय कर रहे हैं तो इस पर आपको कुछ और प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे कि आप इस पे थर्मल शॉक से बचाना है, गैस तंदूर यूज नहीं करना, जो कि स्टेनलेस स्टील पे आपको ध्यान नहीं रखना होता। तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से, यूजेस के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपके लिए स्टेनलेस स्टील बेटर रहेगा या आपके लिए ग्लास कुकटॉप बेटर रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो गैस स्टोव आप बाय करने वाले हैं उसमें बर्नर्स क्या है। उसके अंदर अलॉय बर्नर्स है, उसके अंदर ब्रास बर्नर है, उसके अंदर फोर्ज ब्रास बर्नर है। जनरली ये वाले जो बर्नर्स है ये अलॉय एल्युमिनियम के बर्नर्स है। ये बहुत चीप क्वालिटी होते हैं, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन इनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद में जो आप देखेंगे ये ब्रास बर्नर आते हैं। इस ब्रास बर्नर की लाइफ बहुत ज्यादा होती है और आप देखेंगे इनके बाद में भी एक बहुत बेटर क्वालिटी के अभी नए ब्रास बर्नर आने लगे हैं। ये जो ब्रास बर्नर है ये देखने में थोड़े से एक जैसे हैं, बट ये ब्रास बर्नर है और ये जो आप देखेंगे ये फोर्ज ब्रास बर्नर है। ये ब्रास है और ये फोर्ज ब्रास बर्नर है। ब्रास बर्नर से थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं फोर्ज ब्रास बर्नर, लेकिन इस पे वारंटी भी कंपनी ज्यादा देती है, इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है और ये ज्यादा ब्लू फ्लेम देते हैं, जिस वजह से गैस कंजप्शन कम रहती है और आपके यूटेंसिल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बॉटम से डार्क हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं। अब एक और चीज है जो ध्यान में रख सकते हैं, जब कभी भी आप बर्नर बाय कर रहे हैं तो उसमें आपको बर्नर्स के जो नॉब्स होते हैं उसकी प्लेसमेंट कितने डिस्टेंस पर है, कहाँ पर है, वो भी देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो बर्नर्स के नॉब्स हैं ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान होता है। कोई एल्डरली पीपल अगर यूज कर रहा है तो उसके लिए ये डिस्टेंस वाले नॉब जो है ज्यादा ईजी टू आइडेंटिफाई होते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो बर्नर के नॉब है ये थोड़ा सा क्लोज है, तो आपके लिए क्या कन्वीनियंट है आप वो देख सकते हैं। इसके बाद में एक और ऑप्शन आता है कि जो आपके कुकटॉप है उसमें नॉब्स ऊपर भी आते हैं, तो जैसे उसके अंदर फ्रंट है, किसी के लिए कन्वीनियंट होता है फ्रंट नॉब्स के साथ में गैस स्टोव को ऑपरेट करना और किसी के लिए इजी होता है नॉब्स फ्रंट
अपर नॉब्स को ऑपरेट करना। तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली कौन सा कुकटॉप बेटर है, फ्रंट नॉब के साथ या अपर नॉब्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए ताकि वो एक सही कुकटॉप बाय कर सके। थैंक यू।